अपने कमरे में पलंग पर अपना चेहरा छुपाए सैड होकर किसी गहरी सोच में थी। तभी मेरी सास आई और गुस्से में बोलने लगी, तुम यहाँ पर आराम फरमा रही हो और सपने में खोई रहो। कोई होश भी है तुम्हें? तुमको रात का 9 बज चुका है, अभी तक तुम खाना नहीं बनाई हो। पूरे परिवार को भूखे पेट रखने का इरादा है क्या? सभी लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ पलंग पर आराम कर रही हो। मैं उस रात बहुत सैड थी और मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं अपनी सास से बोली, आज ऑफिस से आते वक्त मेरे सर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं सबका ख्याल रखती हूँ ना, ऑफिस जाने से पहले सबके लिए खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, सबकी पसंद की और फिर आने के बाद आज दर्द से मेरा भी मन हो रहा था कि कोई तो थोड़ा सा भी मेरा सर भी दबा देता। दबाना तो दूर, किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम्हें क्या हुआ आज। आपके बेटे ने ऑफिस से आने के बाद आराम से आप लोग के साथ टीवी देख रहा है। आप ये तो कह रहे हैं कि सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप या घर के किसी भी मेंबर्स ने मुझसे आकर ये नहीं पूछा कि खाने में आज देर क्यों हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं है क्या? घर की बहू को सिर्फ काम करने के लिए याद किया जाता है। जब भूख लगी तो आपने मुझे याद किया। जब ऑफिस से आकर मैं अपने कमरे में रो रही थी तब किसी ने नहीं आया पूछने। जब कोई मेरी केयर नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मेरी बातें सुनकर मेरे ससुर और हस्बैंड भी कमरे में आ गए और तभी मेरे ससुर जी बोले, बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है। जब हम लोगों को इसकी परवाह नहीं है तो क्यों करे हमारी परवाह ये? किसी ने एक बार भी इससे पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ऐसा लगता है जैसे हम सब सिर्फ घर के काम के लिए बहू को याद करते हैं। वैसे भी जब से बहू आई है तुम तो घर का काम करना जैसे भूल ही गई हो। कभी ये सोचती हो ऑफिस और घर का सारा काम बहू। उसके बाद मेरे ससुर मेरे हस्बैंड को डांटते हुए बोले, तू कैसा पति है, अपनी पत्नी का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तभी अपनी गलती का एहसास करते हुए गर्दन झुकाकर मेरे हस्बैंड ने सॉरी बोला और फिर मेरे सास शर्माते हुए बोली मेरे हस्बैंड से कि जा इसके लिए सिर दर्द की दवा ला और तुम आराम करो दवा खाकर। मैं चाय बनाकर लाती हूँ और खाना भी आज मैं बना दूँगी। पहली बार मेरी सास की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या एक बहू सिर्फ काम करने के लिए होती है? क्या वो हमारी कुछ नहीं लगती? क्या वो सिर्फ घर की एक नौकर बनकर रह जाती है? या फिर उसे भी हमें अपनाना चाहिए, अपना फैमिली मेम्बर की तरह समझना चाहिए? इनफैक्ट वो तो हमारे घर की फैमिली है, हमारी घर की बेटी है, बहू है। जिस तरह हमारी बेटी है उसी तरह हमारी बहू भी है। तो क्या हम उसके साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे तो वो कैसे किसी को अपनी माँ मान सकती है या बहन मान सकती है? तो अगर हम उसे बेटी मानेंगे तभी तो वो हमें भी अपनाएगी और माँ मानेगी। तो आप लोग क्या अपनी राय कमेंट्स में बताएं कि क्या किसी बहू के साथ ऐसी होनी चाहिए या नहीं। और अगर हमारी ये कहानी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। और ऐसे ही नई ढेर सारी कहानियों के लिए हमें मोटिवेट करिएगा ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर के आप लोगों के सामने आ सकूं। और प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।